होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आपने जैसे ही आपको पावर्स मिले सबसे पहले शराब घोटाले की फाइलें और फिर। हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज तक के हल्ला बोल में दिल्ली में नई कानून बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा बीजेपी कट्टर झूठे हैं और इसलिए इसका नाम बदलकर झूठा पार्टी रख दी जाए। इसी बात पर बीजेपी प्रवक्ता ने चिल्ला उठे और फिर आम आदमी प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने मिलकर उनकी ऐसी खिंचाई की कि उनकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आपने जैसे ही आपको पावर्स मिले सबसे पहले शराब घोटाले की फाइलें और फिर मुख्यमंत्री के घर के जो निर्माण में खर्च हुआ था वो फाइलें मंगवाई, निकलवाई कि नहीं, ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए। अंजुना जी, भाजपाई कट्टर झूठे हैं, इसलिए मैं कहता हूं भारतीय झूठा पार्टी। ये नंबर 1 के झूठे, इतना तगड़ा प्रोपेगेंडा फैला देंगे, झूठे लोग हैं ये, नंबर 1 के झूठे। दूसरी बात, अभी इन्होंने कानून गिना दिए, इन्होंने अंबेडकर साहब गिनवा दिए, नेहरू साहब गिनवा दिए, लेकिन इन्होंने मैनिफेस्टो नहीं बताया अपना। मैं वही बता रहा हूं आपको, इनका मैनिफेस्टो देखिए, ये देखिए, फुल स्टेटहुड दिल्ली, दिल्ली पुलिस अंडर स्टेट गवर्नमेंट, कमल खिलेगा। कमल तो खिला नहीं। उसके बाद भी दर्द यह है कि कमल नहीं खिल रहा दिल्ली के अंदर, और कमल हाँ झाड़ू चल रही है, कमल नहीं खिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं आने वाले समय में कमल नहीं खिलेगा। जितना सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। कमल नहीं खिलेगा। जितने ये इस तरह से करेंगे उतने देश के लोग देखेंगे। दूसरी बात, इन्होंने अंबेडकर जी की कही, मैं अब दिखा रहा हूं इनको, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका वक्तव्य निकाल के लेके आया हूं। इनको पढ़ाने के लिए बहुत कागज लेके आते हैं। ये 26 अगस्त 1997 का है। उन्होंने क्या कहा, मैं इस मौके पर केवल उन बातों की चर्चा करना चाहता हूं इसके बारे में कुछ मान्य सदस्यों ने अपनी बात कही थी। ये क्या कह रहे हैं, दिल्ली की सरकार के पास कितनी सीमित शक्तियां हैं। दिल्ली सरकार के पास शक्तियां बहुत सीमित हैं और जो शक्तियां हमारे पास हैं उनको भी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल से खत्म करने का प्रयास किया गया है। वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात। वो चाहते थे कि दिल्ली को उसके अधिकार मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा इसकी पैरवी करते रहे, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ जाएंगे, लेकिन नहीं, आज तो तानाशाह गद्दी बैठा हुआ है। वो तानाशाह चाहता है कि अगर कोई भी एजुकेशन पे काम करेगा, कोई भी हेल्थ पे काम करेगा, ये गुजरात के बिजली के बिल कम नहीं कर सकते। इसलिए दिल्ली में ऐसी सरकार अपने राज्यपाल द्वारा ऐसा करेंगे कि दिल्ली में बिजली के बिल बढ़ जाए, दिल्ली के स्कूल खराब हो जाए। अरे बराबरी कीजिए, काम में बराबरी कीजिए, अच्छे स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए। ये भगवान क्या जुल्म है, गजब बेइज्जती है। को रोजगार दीजिए, देश में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं जब चैनल पे कि मोदी सरकार को ये उठाया गया कदम, दिल्ली के लोग कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फाइलें निकाली कि नहीं निकाली? निश्चित, फाइलें निकाली कि नहीं निकाली? क्यों निकालेंगे फाइलें? अंजना जी, फाइलें क्यों निकालेंगे सरकार? फाइलें निकालने का काम इनका है। ये फाइलें निकालते हैं, ये अडानी की फाइल निकालते हैं। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री अडानी को जब भी किसी आम आदमी पार्टी के नेता से पूछती हूँ तो वो कहता है ये झूठे हैं, वो झूठे, लेकिन ये नहीं कहता कि मैंने फाइलें नहीं निकाली। कह रहा हूँ, सबूत दे, निकालिए तो सबूत देना। ईडी सीबीआई क्या कर रही है इनकी, बताइए क्या किया उसने? कोई सबूत लेके आ पाए? नहीं। ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या आया? अब ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस के बाद बिल पास कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता, देश के लोग सब देख रहे हैं। आपका जमीर नहीं मान रहा। देखिए, मुझे केजरीवाल जी को डिफेंड करने में तभी आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं जब वो गिर रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आज पूरा देश पंडित नेहरू को नमन कर रहा है और मैं भी सर झुकाकर पंडित नेहरू को नमन करना चाहूंगा कि वो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने देश में 200 साल बाद क्या होगा उसके बारे में सोचकर कदम उठाए। IIT, IIM, इसरो से लेकर तमाम संस्थाएं और तमाम संविधान की चीजें वो देकर गए, जिसके ऊपर आज भी प्रासंगिकता के साथ हम चर्चा करते हैं। आज विषय यह है कि हमने जब पार्लियामेंट के अंदर कहा कि राज्यसभा में 267 के तहत चर्चा कराइए, 267 में तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं था और ना राज्यसभा के अंदर सरकार गिराने की या किसी तरह की कोई वोटिंग की कोई इस तरह की चीज हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद इस सरकार ने संसद का और टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपया दिया था, वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं। उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए, इसलिए उन्होंने अपना अगला इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है बेटे। जिसके ऊपर आज हम विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको कल राज्यसभा के अंदर पेश किया जाएगा। अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा था बिल और ये पावर्स इतनी अच्छी लग रही थी, तो मोदी सरकार 9 साल से पकौड़े तल रही थी। पहले क्यों नहीं ले आए इनको? सारी चीजों को बदल देते पहले। और अगर अभी भी था तो ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि ऑर्डिनेंस से आप लेकर आए? इतना लंबा सेशन था, आप बिल लेकर आ जाते, आप बिल पर चर्चा कराते लोकसभा राज्यसभा में। और एक गृह मंत्री महोदय ने एक और कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया पूरे देश को भ्रम फैलाने के लिए, पूर्ण राज्य का दर्जा। इस बिल में पूर्ण राज्य का दर्जे की कहीं पर जिक्र नहीं, इसमें केवल अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की एक पावर की बात है। पूर्ण राज्य के दर्जे में 2 चीजें मेन रहती हैं, लैंड और
लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन, वो तो इसमें कहीं पर बिल पर है नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद, क्योंकि देश के गृह मंत्री ना मणिपुर पर जवाब दे सकते हैं, दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है, एक दिन में 6 रेप दिल्ली के अंदर होते हैं ऑन एन एवरेज, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अरे ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। अंदर होते हैं ऑन एन एवरेज, उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी भ्रामक चीजें बोलेंगे। देश के गृह मंत्री कहते हैं साहब 12 लाख करोड़ का गबन हो गया, घोटाला हो गया। अरे भाई, आपकी सरकार क्या वो गैस से नाली से गैस निकाल कर नाले से और पकौड़े बना रही थी? 12 साल हो गए, 12 लाख करोड़ का घोटाला था, 9 साल हो गए तो 9 लोगों को तो जेल में डाल देते। लेकिन भ्रम फैलाना, डेविएट करना, भ्रामक चीजें फैलाना, छोटी सी बात थी पावर्स के ऊपर। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर चुनी हुई सरकार के पास रहे तो क्या आपत्ति थी? विवाद हुए इस पर, और पिछले 10 साल में दिल्ली ने भुगता, दिल्ली की जनता ने भुगता कि किस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में टकराहट रही। और हमने कहा हमेशा कि टकराहट नहीं होनी चाहिए। टकराहट अगर रुकती है किसी चीज से तो स्वाभाविक है। और एक बात ध्यान रखिए, 1998 से लेकर 2014 तक हम इनके हर मैनिफेस्टो में कि पूर्ण राज्य का दर्जा दें। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। 2 प्रश्न है, प्रश्न सुनिए, उसके बाद आप लोग आइएगा अपने सवाल पूछिएगा। 1 वर्सेस 2 मुझे मौका दे दीजिए। प्रश्न तो सुनिए, मौका पूरा दूंगी। आपको दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार क्यों चाहिए? दूसरा, भ्रष्टाचारी हैं, झगड़ालू हैं, ये गृह मंत्री साहब ने लोकसभा में आरोप लगाया। कौन से मामले में कन्विक्शन हो गया है? आम आदमी पार्टी। अब मैं बताता हूं, आपके दूसरे सवाल से शुरू करता हूं। भाई, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने मिलकर कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो, बाहर निकालो इसको। दिल्ली में बनाई, और इन्हीं का अपॉइंटेड गवर्नर कौन था? नजीब जंग। उनको रोज गाली गलौज करने का काम कौन करता था? अरविंद केजरीवाल। ये झगड़ालू नहीं है। जिनके साथ मिलकर सरकार पहली बनाई, उन्हीं के नियुक्त किए गए गवर्नर से झगड़ा करते थे। अब बताइए, दूसरी बात, मैंने नेहरू जी को कोई महिमा मंडन नहीं किया। बंद घड़ी भी 2 बार समय सही बताती है। बंद भी होती है ना घड़ी, तो वो सही समय बताएगी 2 बार, 6 बजे का समय बताएगी। तो इसीलिए नेहरू जी ने भी बंद घड़ी भी सही समय बता रही थी उस समय पर भी, कि दिल्ली को इस प्रकार की व्यवस्था में रखना है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नेहरू जी को कूड़े के डब्बे में उनकी विचारधाराओं को फेंक दिया है क्या आज कांग्रेस पार्टी ने? तीसरी बात, देखिए, मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहता, पर बहुत मुझे पिन करते तब बोलना पड़ता है। यही थे आलोक जी, ये आलोक जी थे, ये ऐसे पोस्टर लगा क्योंकि दिल्ली कांग्रेस से ये पोस्टर लगाते थे, मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। इनकी साथी प्रवक्ता ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मान्यवर यहां पर ये खड़े होकर कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई गलत कार्रवाई करती है, और उन्होंने कहा ईडी ने बिल्कुल सही कहा। आप बता दीजिए कि ये इनके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट झूठ बोल रहा है। नो नो नो, आई एम टेलिंग यू, सबको कि आपने अपना पाला बदल दिया। छोटा सा उत्तर, आखिरी बात नहीं, आखिरी बात, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। देखिए, मैंने अभी शुरुआत के वक्तव्य में कहा, पूरा कर लीजिए, क्योंकि 2 लोग हैं जवाब दे रहे हैं। जहां तक इन्होंने कहा, हमने शानदार काम किया। वैसे तो स्कूल की फाइल, हेल्थ की फाइल नहीं मंगवाई तो विजिलेंस की फाइल मंगवाई। शानदार काम किया है। यह है स्कूल की मंत्री। जो दिल्ली में शिक्षा क्रांति अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आई है, आज उसका नतीजा है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया है पीछे। यह क्रांति है। अब यह भ्रांति फैलाने के लिए, अपने बयान को सही साबित करने के लिए मेरे अनवेरिफाइड, एडिटेड सारे बयान चलाएंगे। परंतु बता दीजिए, आप ही की मंत्री कह रही हैं स्कूल ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ गया है, क्यों पास परसेंटेज रेट जो है वो कम होता जा रहा है। अरे स्कूल के विषय में किस प्रकार से 500 स्कूल बनाने का वादा था, हजारों ठेके खोल दिए इन्होंने, स्कूल तो खोले नहीं। तो मुझे लगता है कि आज ये सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। दरअसल इनका प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये चाह रहे थे सुपर राज्य। अब बताइए कि सीए। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मज़ेदार वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।